बाड़मेर और बालोतरा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा केवल 1 सीट पे मजबूर है और वो सीट जो है सिवाना की बताई जा रही है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हमारा सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि बेरोजगार हमारा नहीं, मैं आपका मुद्दा पूछ रहा हूँ। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों पे लड़ेंगे? अगर खेताराम जाखड़ को ऐसा क्यों लगता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन, जिनकी जड़ें पूरे बाड़मेर विधानसभा में फैली हुई है, वो इस बार हारेंगे? बाड़मेर विधानसभा से आदरणीय हमारे कैलाश जी चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये 100% नहीं 200%। आपने मृदुरेखा चौधरी जी का नाम लिया। 2013 में कई लोग ये कहते हैं कि अगर वो निर्दलीय चुनाव ना लड़ते तो भाजपा सत्ता में आती। बाड़मेर का विधायक आज तक कभी जोड़ के चुनाव नहीं जीता है, आपस में फूट डाल के तोड़ के चुनाव जीता है। बिल्कुल। तो हो ये भी सकता है कि जो जिन नेत्री को अभी भाजपा में शामिल किया गया है वो भी कांग्रेस की रणनीतियों की दोबारा से भाजपा में डाला जाए ताकि एक फूट पैदा हो। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ आपने जाएगा। योजनाओं की बात की है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की बात की है, तो यहाँ पे बाड़मेर में जगह जगह पे महंगाई राहत कैंप पहले लगाया गया, फ्री अन्नपूर्णा राशन पैकेट के जो राशन वो लगाए जाने थे, अभी मोबाइल बांटने के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं। लगता है कि इतनी योजनाओं के बाद भी जो भाजपा है इस बार जीत हासिल करेगी? सब रिकॉर्डेड है और हम चुनाव के बाद फिर आपसे मिलेंगे और हिसाब लेंगे पूरा। बिल्कुल साहब। एक पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर विधानसभा सीट, जहां पर पिछले 3 चुनावों में भाजपा मात खाती आई है, मगर अब इस सीट को भाजपा की झोली में डालने के यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी खेताराम जाखड़ जी। तो आज इनका स्वागत करते हैं हमारे शो कौन बनेगा विधायक में और जानते हैं इनसे बाड़मेर की राजनीति के बारे में और इनकी रणनीति के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को और साथ में नीरज चोपड़ा जी जो आज स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए जी, उनको बधाई देता हूं जी, और सभी बाड़मेर वासियों को राम राम जी कहता हूं। तो आप अपना राजनीतिक अनुभव कि आप कितने सालों से राजनीति में हैं, बाड़मेर में कब से आप यहाँ पर सक्रिय हो गए थे राजनीति में, इस सब चीज़ों को लेकर एक बार आप बताएं। मैं बाड़मेरी मेरी जन्मस्थली है और बाड़मेर के अंदर ही मेरी पीढ़ियाँ रहती है। मैं एक आम किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। कोई मेरा राजनीतिक विरासत पीछे नहीं है और एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कितने सालों से आप भाजपा से जुड़े? मैं 98 से आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था। जयपुर के अंदर उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात से उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे प्रभावित होकर जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी 98 से पहले कभी मैंने वोट नहीं किया था और 98 से मैं इस पार्टी में लगातार 25 साल हो गए और उनसे प्रभावित हुआ था। उन्होंने एक वादा किया था, उस टाइम वो वादा पूरा कर दिया था और उसी वादे के पीछे में उस दिन से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इन दिनों बाड़मेर की किसी भी गली चौराहे पे जाओ, किसी अस्पताल के बाहर जाओ तो सभी खंबे सभी पोल खेताराम जाखड़ के चेहरे के साथ चमक रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मैं मानूंगा कि भाजपा के वो नेता होंगे जिनके सबसे पहले पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है इस बार टिकट मिलेगा? नहीं, पार्टी बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी संगठन जिसको भी टिकट देगी कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, उनकी लोकप्रियता है और जो पार्टी संगठन जिसे भी टिकट देगी, हाँ मैं स्थानीय होने के नाते मेरी प्रबल दावेदारी है और 15 साल से जो कार्यकर्ताओं का दर्द है उस दर्द को देखते हुए मैं भी यहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ। पार्टी जिसके ऊपर भरोसा करेगी उसके साथ रहेंगे। हो सकता है पार्टी मुझे भी मौका दे। तो भाजपा में ये देखा गया है पिछले 3 चुनावों में कि जिसको टिकट दिया जाता है तो जिसे टिकट नहीं दिया जाता वो नाराज़ हो जाता है, फिर पार्टी में एक बिखराव देखने को मिलता है, कई बार निर्दलीय भी कोई चुनाव लड़ता है, इससे पार्टी कमज़ोर हो जाती है और चुनाव परिणाम जो है पार्टी के पक्ष में नहीं होते। इस पर आप क्या कह देंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव पिछले 15 साल से लड़ी और भारतीय जनता पार्टी आपसी असमझ
कहो या अंडरस्टैंडिंग कहो, किसी कारण से कहो, चुनाव लड़े और चुनाव हारे हैं। बाड़मेर के विधायक अपने बलबूते पे एक भी चुनाव नहीं जीता आज तक। अच्छा, बाड़मेर के विधायक अपने बलबूते पे हाँ, एक भी चुनाव नहीं एक भी चुनाव आज तक नहीं जीता। तो वो भाजपा की कमजोरी की वजह से जीते हैं। हाँ, और इस बार क्या होगा, जितने भी सीनियर नेता है उनके मार्गदर्शन में युवाओं को साथ लेकर पूरी भाजपा एक सूत्र है, और इस बार बाड़मेर के अंदर 100% कमल खिलेगा। मतलब अभी मानते हैं कि जो बाड़मेर के विधायक है वो अपने दम पे चुनाव नहीं जीते, इसलिए जीते क्योंकि भाजपा कमजोर थी पिछले 3 चुनावों में। नहीं, पिछले 3 चुनावों के अंदर भाजपा की आपसी कोई अंडरस्टैंडिंग कारण, बाकी भाजपा तो कमजोर है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। ऐतिहासिक काम राम मंदिर 370 जैसे हमने किए हैं, तो इस संगठन को हराने की किसी की ताकत नहीं है। ये तो प्रदेश स्तर की बात होगी ना, विधानसभा, बाड़मेर विधानसभा के अंदर मैं बता रहा हूँ, जो भी चुनाव पिछली बार 3 चुनाव आ रहे हैं वो किसी कारण से आ रहे थे, कार्यकर्ताओं की आपसी मनमुटाव कहे या किसी आंतरिक कलह के कारण आ रहे थे। लेकिन इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में है। जो पिछली बार चुनाव लड़ा था 2008 के अंदर, डॉक्टर बहन मधुरेखा चौधरी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने वापस पार्टी में ज्वाइनिंग करा दी है। और जिस तरह से मेवाराम ने 20,000 वोट निर्दलीय उनको चुनाव लड़ा के ले लिए थे पिछली बार, वो इस बार 20,000 वोट उनके टूट गए हैं। तो 20,000 वोट टूटना मतलब चुनाव हारना के बराबर वो आगे हैं अभी। और इसके बाद अभी भी जैसे जैसे आचार संहिता लगाएगी पार्टी और मास्टर स्ट्रोक लगाएगी, और बहुत बड़े बड़े जो व्यक्तित्व से जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़े हैं। और जैसे आपने अभी देखा है सदस्यता अभियान, इसके अंदर बाड़मेर के अंदर करीब 25,000 लोग सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी से नए लोग जुड़े हैं, और 50,000 जो नए वोटर जुड़े हैं इसमें, उसमें से 90% युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए बाड़मेर के अंदर इस बार कोई भी भाजपा को नहीं रोक पाएगा। आपने मृदुरेखा चौधरी जी का नाम लिया। 2013 में कई लोग ये कहते हैं कि अगर वो निर्दलीय चुनाव ना लड़ते तो भाजपा सत्ता में आती, और आज उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर दिया गया है। तो इसको लेकर अंदर खाने बात यह है कि अब दोबारा से पार्टी में एक बिखराव शुरू हो गया है। पार्टी मजबूत हुई है, अभी पार्टी एक सूत्र में है, कोई नाराजगी नहीं है, सब एक है। जितने भी दावेदार हो, चाहे 1 हो 2 हो 5 हो, कोई दावेदार नहीं, सब हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और उसके साथ रहेंगे। और इस बार बाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे कब्जा करेगी, मुख्यालय पे कमल खिलाएगी 100%। बाड़मेर की अगर 6 सीटें जीत जाए पीछे वाली, 1 सीट ये मुख्यालय की जरूरी है। और वैसे भी अभी बाड़मेर विधानसभा के अंदर जिला बालोतरा अलग होने के बाद बाड़मेर में 4 सीटें रहती है, इसलिए बाड़मेर विधानसभा के जिले के अंदर जो 4 सीटें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतेगी। ठीक है। और इस प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत के, प्रचंड बहुमत के साथ 150 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ पूरा बाड़मेर जहां आपके चेहरे से चमचमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर वासियों के फ़ोन में एक फ़ोन आ रहा है कि कैलाश चौधरी अगर आप नेता चुनते हैं 2 दबाएं, आज़ाद सिंह के लिए 1 दबाएं। उस पर आपके कहते हैं क्या ये स्पष्ट हो गया है कि कैलाश चौधरी जी को टिकट मिल सकती है? बाड़मेर विधानसभा से आदरणीय हमारे कैलाश जी चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये 100% नहीं 200% है। कल हमारी एक भाटका के अंदर मीटिंग थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बाड़मेर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो जो है सामने जो विरोधी है वो भ्रम फैला रहे हैं कि एक और दावेदार का नाम ले ले, एक और दावेदार का नाम ले, आपसी फूट डालने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है। बाड़मेर का विधायक आज तक कभी जोड़ के चुनाव नहीं जीता है, आपस में फूट डाल के तोड़ के चुनाव जीता है। जो तीनों चुनाव है वो फूट के कारण जीते हैं, इसलिए वो अभी नए नए ये सवाल लाग रहे हैं। तो विपक्ष कोशिश कर रहा है भाजपा में फूट पैदा करने की। बिल्कुल। तो हो ये भी सकता है कि जो जिन नेत्री को अभी भाजपा में शामिल किया गया है वो भी कांग्रेस की रणनीति हो कि दोबारा से भाजपा में डाला जाए ताकि एक फूट पैदा हो। इस बार कोई खिलाफत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक माला होती है उसकी तरह 108 मणि होती है, उसकी तरह सूत्र के अंदर बंधी हुई है और सब एक है। और बाड़मेर के अंदर जनता मानस बना चुकी है, जनता मानस बना चुकी है कि इस बार बाड़मेर मुख्यालय पे कमल खिला। आप भाजपा की सदस्यता को लेकर आपने कहा, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि एक प्रत्याशी थे भाजपा के वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और अंदर खाने कुछ अब ट्विटर पे ये देखने को मिलता है कि कोई नेत्री है भाजपा की वो कांग्रेस में शामिल होने वाले, ऐसी खबरें हैं। ये अब खबरें हैं या अफवाहें हैं? आप इस ये सब मीडिया की अफवाह है, सोशल मीडिया की हो चाहे खबरें को, ऐसी कोई अफवाहें हैं, सब एक है। और जो सदस्यता अभियान है उसके अंदर बाड़मेर के अंदर पिछले 18 तारीख से लगातार युवा जुड़ रहे हैं, और जो अशोक गहलोत मोबाइल बांट रहा है उसी मोबाइल से लोग मिस कॉल मार के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के अंदर जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी ये है।
और जिस तरह से ये हर चौराहे पे हर जगह नरेंद्र मोदी और राष्ट्र हित की भावना के साथ उनके नाम लेने से कोई घर में चले जाओ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। आपने योजनाओं की बात की है यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन की बात की है, तो यहाँ पे बाड़मेर में जगह जगह पे महंगाई राहत कैंप पहले लगाया गया, फ्री अन्नपूर्णा राशन पैकेट के जो राशन वो लगाए जाने थे, अभी मोबाइल बांटने के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं। लगता है कि इतनी योजनाओं के बाद भी जो भाजपा है इस बार जीत हासिल करेगी? आपने योजनाओं की बात की तो बाड़मेर जिले के अंदर जिस तरह से जनता के साथ, आम आदमी के साथ धोखा किया जा रहा है, ये जो सुरक्षा के अंदर जो खाद्य सुरक्षा और जो अभी जो बांटे जा रहे हैं उसके अंदर मिट्टी के मिश्री के पैकेट बांटे जा रहे हैं, जीवन के साथ अन्याय हो रहा है। और प्रशासन ने बाद में थोड़ा बहुत ध्यान दिया और सारा बंद करके वापस मंगा लिए हैं। जयपुर प्रदेश के अंदर ना सरकार कांग्रेस ने करी है, उनके तो आप देख लो ये स्थिति है। और जो खुद रेवड़ियाँ बांट रहे हैं उनसे कुछ नहीं होना है। 4 साल के अंदर प्रदेश को लूट लिया है। जितने भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनके साथ डिप्टी मुख्यमंत्री थे, दोनों आपस में 4 साल से लड़ रहे थे। अभी जैसे ही चुनाव आया कि हम एक हैं, बाकी पिछले 4 साल से लगे थे। होटलों में सरकार रहती थी, कभी गुड़गांव में रहती थी, कभी जैसलमेर में रहती थी, होटलों के अंदर निवास करती थी और किसी का काम नहीं हुआ। किसानों के साथ कर्ज माफ का जो वादा किया था संपूर्ण वो धोखा हुआ। युवाओं को रोजगार का जो कहा था 37,000 बाड़मेर से आवेदन हुए थे, लेकिन 3300 रोजगार, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। तो इसलिए सरकार फेलियर हो चुकी है। अब ये सरकार का फेलियर कार्ड है, तो अब क्या है, जो भी आए उस स्कीम को, सड़कों की बहुत घोषणा कर दी है लेकिन सब पेपर के अंदर है। लेकिन जिस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उस दिन युवाओं को रोजगार देंगे, नई भर्तियां लाएंगे, बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी हो, चाहे नागड़ एमपीटी हो, उनमें यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका देंगे। और जो बाड़मेर के अंदर ये जो वार्ड है उनके अंदर जो खड्डे हैं उन खड्डों को भर के हर वार्ड को साफ सुथरा एकदम करेंगे। बाड़मेर के अंदर चहुमुखी विकास होगा। बाड़मेर को ये लगेगा कि जो ये भया में आतंक है जो फैला हुआ है 15 साल का, उसको दूर करके और एक जनता का राज आएगा, जनता का काम होगा, जनता की सरकार होगी। खेताराम जाखड़ को ऐसा क्यों लगता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन, जिनकी जड़ें पूरे बाड़मेर विधानसभा में फैली हुई है, वो इस बार हारेंगे? आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, लेकिन उसका जवाब मैं देता हूँ। मेवाराम जैन आज तक अपने दम पे कोई चुनाव नहीं जीते थे, वो हमारी किसी कारण से जीते थे। लेकिन इस बार जनता ने मानस बना दिया है, जो उन्होंने 15 साल के अंदर, चाहे पहाड़ हो, चाहे नाडी हो, चाहे पट्टों का हो, जैसे उनका उप सभापति चिल्ला के कह रहा है कि चेयरमैन ये कर रहा है, पट्टों के अंदर दलाली ले रहा है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, सभी के पास सबूत है। इसलिए उनके अंदर तो अभी ये विकास किसका हुआ है? सिर्फ मेवाराम जैन और उनके चहेतों का विकास हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए जनता इस बार मानस बना चुकी है कि इस बार तो सत्ता को चेंज करना ही है। आप बात कर रहे हैं बाड़मेर विधानसभा को जीतने की, खबरों में ये आ रहा है कि भाजपा के सर्वे में ये आया है कि बाड़मेर और बालोतरा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा केवल 1 सीट पे मजबूर है, और वो सीट जो है सिवाना की बताई जा रही है। ये बिल्कुल गलत खबरें हैं और विरोधियों का द्वारा फैलाई हुई खबरें हैं। बाड़मेर विधानसभा की अभी 7 सीटें बालोतरा को मिला के, उन 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। और बाड़मेर के अंदर तो विशेषकर पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हमारा सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि बेरोजगार, हमारा नहीं, मैं आपका मुद्दा पूछ रहा हूँ। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों पे लड़ेंगे? अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ अपने हिसाब से, मेरा सबसे पहले यही है कि मैं, अगर मुझे पार्टी सबसे पहले मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहला ये रहेगा, जो आज के दिन जो युवा बेरोजगार है उन युवाओं को रोजगार दिलाना सबसे पहला। उसके बाद युवाओं को रोजगार के बाद में यहाँ पे किसानों के जो कुड़कियाँ निकल गई है कर्ज माफ़ी के लिए, किसानों को कर्ज माफ़ करवाना, और किसानों को हर चीज़ के अंदर, जैसे भी ये फसल बीमा है उनके अंदर भागीदारी निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करना। और आम जन के अंदर जैसे पानी है, सबसे बड़ी समस्या बाड़मेर ज़िले के अंदर पानी की है, तो सबसे पहले
जो ये नर्मदा कैनाल है उसका पानी अगर बाड़मेर के अंदर आ जाए तो बाड़मेर के अंदर ये ज़मीन है जो हीरे मोती उगले ऐसी ज़मीन है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि नर्मदा कैनाल को बाड़मेर में लाया जाए। और ऐसे कई मुद्दे हैं धरातल से जुड़े हुए, बिजली है, सड़क है, पानी है, बिजली तो आती नहीं है। ऐसे मुद्दों पे बिल्कुल जिनको जनता को ज़रूरत है उन मुद्दों पे विशेष कर ध्यान दिया जाएगा। जो गरीब को गणेश मानकर सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका काम हो, ऐसा हमारा विचार है। जी, खबरें ये भी हैं कि भाजपा यहाँ कांग्रेस को हराने में लगी है, कांग्रेस भाजपा को हराने में लगी है और पीछे से आरएलपी मजबूत हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बाड़मेर विधानसभा के अंदर यहाँ पे कोई भाजपा के अंदर फूट नहीं है। भाजपा एक सूत्र है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कितनी पार्टियां चुनाव लड़े वो अपने जगह लड़ ले, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर स्पष्ट प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है और बाड़मेर की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। एक अंतिम सवाल यहाँ पर आपसे एक और लेंगे कि आपको क्या लगता है कि वो क्या स्थानीय समस्याएं हैं जिनको मौजूदा विधायक हल नहीं कर पाए हैं और आप कर सकते हैं, और कैसे करेंगे ये भी आप बताइएगा। बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो है पानी की। जैसे प्रधानमंत्री जी की एक जल नल योजना है मिशन, उसके अंदर कनेक्शन तो हो गए, लेकिन वो कनेक्शन ही हुए हैं अभी हमारे हो गए, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसके अंदर धरातल के अंदर पानी उसके अंदर नहीं है। और सड़कें हैं जो खड्डे ही हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं हैं। तो उन जो सड़कें हैं जो उनकी जो घोषणा कागजों में की हुई है उन सबको ज़मीन पे उतार के सब जगह, जैसे वार्ड है बाड़मेर के शहर के ले लो, हर वार्ड के अंदर सड़क टूटी हुई है, कोई बाइक वाला चल नहीं सकता है, पानी भरा हुआ पड़ा है। ऐसी सब जगह हर वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा एकदम बनाने की कोशिश करेंगे। सड़क, पानी और इसके साथ साथ जो ये बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछली सरकार में हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नगर पालिका के अंदर लिया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई बाड़मेर के विधायक ने उसको वापस रुकवा दिया। क्या लिया था नगर पालिका में? नगर पालिका के अंदर बलदेव नगर, रामनगर जैसे इस बाड़मेर के पूरे एरिया को लिया था। वहाँ समस्या थी, वहाँ नगर पालिका में नहीं होने के कारण वहाँ विकास नहीं हो पा रहा था। उस विकास के लिए हमारी सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ले लिया था और अधिसूचना जारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई बाड़मेर के विधायक ने उसको रुकवा दिया। और जैसे ही अब सरकार उनको लग रहा है कि मेरी कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने वापस उसको नगर पालिका के अंदर लेके अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर जनता उसके लिए तरसती रही। तो जैसे ही अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले जो ये शहर के अंदर गंदगी, नाले, जो भी सीवरेज जितने भी है, जो मेवाराम जी आज भी कुछ भी नहीं कर पाए, उन सब जगह में बिल्कुल साफ, सब रिकॉर्डेड है और हम चुनाव के बाद फिर आपसे मिलेंगे और हिसाब लेंगे पूरा। बिल्कुल साहब, एक एक चीज का आपको जवाब दिया जाएगा। और जनता इस बार मानस बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलेगा। 100% नहीं 200% कमल खिलेगा। जी, तो ये थे खेताराम जाखड़ जो बाड़मेर विधानसभा से भाजपा की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर ये विधायक बनते हैं तो सड़क का काम करवाएंगे, पानी का काम करवाएंगे, नगर पालिका के जो व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे और सीवेज, ऐसी बहुत सारी समस्या इन्होंने बताई कि उनको ये काम ठीक करेंगे। और इन्होंने ये कहा है, इनसे हमने वादा लिया है कि जब चुनाव अगर ये लड़ते हैं और जीतते हैं तो फिर हम इनसे एक बार बात करेंगे और इनका हिसाब किताब लेंगे कि इन्होंने काम कराए या नहीं। और आप भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तक ये वीडियो, सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। आप देख रहे थे DCN लाइव बाड़मेर, कैमरामैन अश्विनी के साथ संवाददाता मनोज पांडे। फिर मिलेंगे कौन बनेगा विधायक कार्यक्रम में।